Morning student, I am Ashwin Chaudhary. Today topic is compound interest for class 8. मैंने पिछले वीडियो में पॉइंट वन को कवर करा दिया था और उसमें SI और CI के बीच में डिफरेंस बता दिया था और SI के हेल्प से हमने CI को भी वहां से कवर कर दिया था। आज हम डायरेक्टली बात करते हैं फॉर्मूले की कुछ केसेस को लेकर। केस फर्स्ट कह रहा है कि अगर किसी भी कोई अमाउंट है उसका जो कैसा CI है उसका एनुअली रहता है, जो रेट है वो कैसा है उसका एनुअली, जो भी परसेंटेज इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो एनुअली दे रहा हूँ तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, ठीक है ना। CI इक्वल्स टू a माइनस p, तो इसे सॉल्व करें तो p प्लस 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 10 माइनस p, वेयर p इज प्रिंसिपल ऑफ द, जो मैं मान रहा हूँ a इज अमाउंट, r इज रेट एंड r एंड n इस टाइम है कि मैं r को n में कंसीडर कर लेता हूँ। दोनों का मतलब क्या होगा, टाइम होगा, आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। केस सेकंड में देखिएगा, केस सेकंड में क्या होता है, केस सेकंड में मान के चलो आपको CI तो एनुअली देना ही पड़ रहा है, लेकिन क्या है जो रेट है वो कैसा है, डिफरेंट रेट है। मान लो फर्स्ट ईयर में आपका रेट रहा होगा 5% मान लेता हूँ, फिर सेकंड ईयर में 10%, थर्ड ईयर में 2%, अगले नेक्स्ट ईयर में क्या है वो रेट कैसा हो, डिफरेंट मतलब इंटरेस्ट का जो रेट दे रहे हो आप CI में या ले रहे हो वो कैसा ले रहे हो, डिफरेंट ले रहे हो। उस केस में अमाउंट या CI होगा वो क्या होगा 1 अपॉन r1 प्लस 100 की पावर n इनटू 1 प्लस r2 अपॉन 100 की पावर n प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 1 प्लस r3 अपॉन 100 की पावर n अप टू एंड सो ऑन, ठीक है ना, एंड सो ऑन, एंड आंसर ये चलता रहेगा। इसके बाद केस थर्ड क्या कहता है देखिएगा, केस थर्ड बताते हैं हम आपको। केस थर्ड में बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो क्या होता है, अमाउंट वेन इंटरेस्टेड टू कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और किसकी बात हो रही है यहाँ तो एनुअल की बात हो रही थी। टाइम होगा 1 ईयर होगा, फॉर एग्जांपल 1 ईयर, यहाँ पर मान लेंगे फॉर एग्जांपल 1 ईयर होगा या 2 ईयर होगा, 3 होगा या 4 होगा या 2 एंड सो ऑन, ठीक है, एन टाइम्स नंबर ऑफ उसमें चलेगा। अब मान लो हाफ ईयरली की बात करें तो हाफ ईयरली में किस तरह क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, जब स्टार्ट हो जाएगा भाई एक बार बताइए टाइम वहाँ पर मैं 1 ईयर ले रहा हूँ तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं मेरे, 2, कितने होते हैं 2 होते हैं। तो इस केस में जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम का हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर थर्ड केस में जो फॉर्मूला हो वो मेरा हो जाएगा, प्रिंसिपल तो मेरा सेम रहेगा, रेट कितना हो जाएगा पर एनम, टाइम मेरा t ईयर है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या, रेट जो होगा मेरा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बस आपको केस थर्ड में क्या करना है, रेट को हाफ करना है। केस थर्ड में देखिएगा मतलब यहाँ पर एनम के लिए, पर एनम के लिए मतलब 1 ईयर का, कम से कम 1 ईयर के लिए रेट कितना ले लेते, 8% ले लेते, कितना ले लेते 8% ले लेते। अब फॉर हाफ ईयरली के लिए मैं बात करूंगा, फॉर हाफ ईयरली के बाद ये बात करूं तो r कितना पर एनम के लिए था, हाफ ईयरली के लिए बनेगा r/2%, ठीक है बेटा। और टाइम मेरा कितना हो जाएगा 6 मंथ या 1 हाफ ईयर, ओके। ये यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, या टाइम में ले लूंगा 2t हाफ ईयर कर सकता हूँ उसे, t का वैल्यू होगा या n का वैल्यू होगा यहाँ लिख सकता हूँ 2 और t टाइम था उसे यहाँ पे ले लिया उसने t टाइम, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t हाफ ईयर या n इक्वल टू 2t हाफ ईयर, ओके। और इसके बाद केस 4 की अगर बात करें बच्चों तो अगर केस 4 में बात करते हैं तो केस 4 क्या कहता है, टू फाइंड अमाउंट द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्टेड कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्या हो जाए क्वार्टरली, मेरे पास बताइए क्वार्टरली में कितना होगा, यहाँ मेरा r/2 था फॉर हाफ ईयरली के लिए, और केस 4 में अगर बात करें तो क्वार्टरली के लिए रेट क्या हो जाएगा 8/4, और टाइम क्या हो जाएगा मेरा, टाइम ऑलवेज लेना है 4t, कितना लेना है 4t, ओके। फॉर किसके लिए, क्वार्टरली के लिए। केस 4 हो गया। केस 5 में देखते हैं, अगर टाइम आपको किसमें दे रखा हो, फ्रैक्शनल वैल्यू में दे रखा हो, किसमें दे रखा हो, फ्रैक्शनल वैल्यू में दे रखा हो, तो क्या करना है आपको, उसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसे चेंज कर देना। केस 5 तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट
टाइप है हमारा एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा और उसे पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा स्टूडेंट। फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल मतलब पी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको, पी दिए हुए हैं 6400। भैया ये पैसे दिए हुए हैं आपको 6400 दिए हुए हैं और आपको जो सी आई क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है, निकालना है। रेट कितना दिया हुआ है, 5% पर एनम, टाइम 2 ईयर दिया हुआ है। रेट आपको कितना दिया हुआ है, 5% पर एनम, मतलब एनुअली दे रखा है। कितना दे रखा है, एनुअली दिए हुए हैं। और बेटा टाइम कितना दिया हुआ है या एन कितना दिया हुआ है मुझे, 2 ईयर। तो ये केस फर्स्ट बन रहा है, ये एनुअली बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एनुअली। इस बात पर ध्यान रखना बच्चों। ना क्वार्टरली या हाफ ईयरली बोले तो r/2 फॉर हाफ ईयरली, क्वार्टरली के लिए आ जाएगा r/4। टाइम कितना 40 और हाफ ईयरली के लिए 2t, ठीक है। और एनुअली के लिए तो सीधा सीधा लेना ही है। अब देखो बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सी आई। तो पहले बाद में निकालेंगे, पहले अमाउंट देख लेते हैं। यह अमाउंट कितना, p इंटू 1 प्लस r/100 to the power n, putting the value तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा p का वैल्यू कितना बेटा 6400 तो 1 प्लस r/r मतलब 5/100 to the power 2। जिसे और सॉल्व करिएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 5 चौका 20, 20 कितना हो जाएगा 21/20। कितना हो जाएगा 21/20। ये हो जाएगा 6412 भैया, और हो जाएगा 21/20 की पावर 2। इसे 2 टाइम्स ओपन कर दीजिए, 6400 ये हो जाएगा। और बच्चा इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चा, ऐसे लिख सकता हूँ 21/20 और 21/20। ये देखिए बेटा, ये 2 गए और यहाँ से 64/21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 एकम 4, 2 6 चौका 24 तो 16। तो 16 गुणे 21 गुणे 21 और सॉल्व करेंगे तो आगे से बताइएगा कितना आया, फटाफट निकाल लीजिएगा। यहाँ से अमाउंट आ जाएगा मेरे पास भैया, अमाउंट कितना आ गया, ये आ जाएगा 7050 सॉरी 7056। क्या होगा 7056, ये आ गया मेरे पास 7056। ये प्रिंसिपल आ गया, क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो सी आई क्या होता है बच्चों, सी आई होता है a माइनस पी। ए माइनस पी, ए मेरा क्या आया, ए मेरा आया 7056 माइनस ये आ जाएगा मेरे पास 6400 और घटाएंगे भैया। तो घटाने के बाद स्वयं आपको अपने आप कर लेंगे, ऐसे भी मैं भी करूँ मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और फाइनल आंसर बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। अरुण तो का लोन, अरुण ने लोन लिया भैया कितने का, ये लिए हैं अरुण ने लोन 12,800 फॉर 1 ईयर एट कितना परसेंट उसने रेट दिया उसे 7.5%, ठीक है बेटा। ये है 7.5% रेट के हिसाब से उसने लोन लिया, कितने ईयर, 1 ईयर का टाइम लिया, ठीक है बेटा। पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब हाफ ईयर, क्या बेटा हाफ ईयरली निकालना। अब आ गया यहाँ पर केस आप करिएगा, फाइंड द अमाउंट हैज टू पे आफ्टर 1 ईयर हो गया है, तो 1 साल बाद वो कितना अमाउंट उसे पे करेगा। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, घबराने की बात नहीं है। कितना है इसमें 12,800 आर मेरा कितना दे रखा है पर एनम, तो कितना हो जाएगा और पर एनम दे रखा 15/2%। हाफ की बात करेंगे तो 1/2 और इसमें दे दीजिएगा, कितना 15/4 पर हाफ ईयर हो जाएगा। टी कितना है 1 ईयर, तो 2t का मतलब 2 हाफ ईयर हो जाएगा यहाँ पर बेटा। आप पुट कर दीजिए, इसमें पुट करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगा देखिएगा। क्या करना है, a इक्वल्स टू, ये मैं लिख देता हूँ आप सब लोगों के लिए बढ़िया। इधर देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों क्या है, कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड एकदम इजी, सो वेरी इजी क्वेश्चन। देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रिंसिपल कितना, सॉरी हाँ प्रिंसिपल दे रखा 12,800, ये मतलब 12,800 रुपए दिए हुए हैं, इतने पैसे दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी,
रेट कितना है 7.41/2% दिया हुआ है उसमें बच्चों। अब ये क्या है, हाफ ईयरली है या एनुअली है, हाफ ईयरली। सेमी एनुअली का मतलब है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के लिए 15/2 हो जाएगा और इनटू 1/2 कितना हो जाएगा 15/4, कितना हो जाएगा 15/4 हाफ ईयरली, ठीक है। टाइम मेरा कितना हो जाएगा, टाइम दे रखा है उसने या एन दिया हुआ है 1 ईयर, कितना 1 ईयर पर एनम के लिए, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयर, कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयर। पुट कर दीजिए बेटा, वही अपना घिसा पिटा फॉर्मूला लगा दीजिएगा, a = 1 प्लस p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। पुट करेंगे तो p का वैल्यू कितना 12/800 और ये 1 प्लस r का वैल्यू कितना 50/4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, की पावर कितना 2। इसे सॉल्व करिएगा और लास्ट में जो a निकल गया है p घटा दीजिएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। यहाँ से मेरा a निकल जाएगा, फिर बच्चों यहाँ से a निकल जाएगा। a निकलने के बाद आपको ci निकालना, तो ci बराबर क्या होता है a माइनस p, और p आपको दिया हुआ है a, यहाँ से निकल जाएगा, माइनस कर देगा, आंसर बाहर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं करना, वेरी इजी। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ci को निकालना है, कितना इसका प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम निकाल देगा, रेट पर एनम दे रखा है, ठीक है, निकाल दोगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। आई टुक अ लोन बेटा कितना पैसा मुझे लिया, मतलब 30,000 पैसा लिया फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी, किसी फाइनेंस कंपनी से लिया। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम, अगर उस कंपनी का रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो कितना 7% पर एनम हो, तो आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट द अमाउंट आई हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर। तो ये निकालना है 2 साल बाद से मैं कितना अमाउंट पे करूंगा। तो बेटा कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी सेम इसकी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, p कितना लिखा है 30,000, कितना दिया हुआ है 30,000, है ना बच्चों। p मेरा 30,000 दिया हुआ है। अब मैं इसे सॉल्व करके तो निकल जाते हैं आगे। r मेरा कितना है 7% दिया हुआ है और मेरे पास r p मेरा कितना है 2 ईयर दिया हुआ है बेटा, 2 ईयर दिया हुआ है। और 2 ईयर का मतलब क्या है, a इक्वल क्या होगा मेरा p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। तो वैल्यू पुट करेंगे तो p का वैल्यू 30 ये मिला और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस r में कितना है 7/100 की पावर n, मतलब 2 ईयर। इसे सॉल्व कर लोगे बच्चों, यहाँ से मेरा a निकल आएगा, a निकलने के बाद कौन सा a निकल आएगा, a निकलने के बाद क्या हो जाएगा c है, आपको निकालना है a माइनस p। कर लोगे, डू योर सेल्फ, बहुत अच्छी बात। और करिएगा इसे सॉल्व करके, और इसे नेक्स्ट एक पॉइंट और आगे सॉल्व कर देना, बिल्कुल कर लोगे। ये हो जाएगा, ये लो, ये हो जाएगा ये जाएगा 107/100 की पावर 2। इसे और सॉल्व करिएगा आगे, ये हो जाएगा बेटा a इक्वल टू 1 2 3 और ये 4, ठीक है भैया, और ये हो जाएगा 107/100 मल्टीप्लाई 107/100 टाइम्स ऊपर दोनों जेल बेटा, ठीक है। क्या बचा 3 × 107 × 107, इसे सॉल्व कर लोगे, a मिल जाएगा और p आपको कितना दिया है 1 2 1 2 3, इसमें से घटा देना, ci का कितना आ जाएगा a माइनस p। इसे सॉल्व कर लेना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चों। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 कह रहा है विजय डिपॉजिट, विजय ने 3% डिपॉजिट किया फॉर ईयर दे रखा है 2 और 3/5 and interest rate of interest दे रखा 5% पर annum। find the what amount does Vijay get after 2 और 3/5 year। बेटा इतने साल बाद उसे कितने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये बेटा ci लगा देना है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिएगा थोड़ा इस क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, मैं बता रहा हूँ क्या बताना है। एनुअली की बात हो रही है, तो एनुअली की बात देखिए बेटा, p कितना दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 5 फी प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 12,000 तो दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ है। रेट ऑफ परसेंट कितना है 50% दिया हुआ है और पी मेरा कितना दिया हुआ है 2 होल 3/5 है। ठीक है कितना क्लियर है पर एनम है तो ए इक्वल टू वही पी 1 प्लस एन सॉरी आर अपॉन 100 टू द पावर एन पुट करेंगे बेटा कितना हो जाएगा पी का वैल्यू 12 1 2 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर रेट ऑफ परसेंट 15/100 की पावर एन का मतलब हो जाएगा ये 5 ठीक है ये हो जाएगा 30/5 से और सॉल्व करोगे आगे 13/5 10 और ये कितना हो जाएगा। इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हो इसे ऐसे लिख लो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं ये हो जाएगा 112 ये हो जाएगा 12,000 1 प्लस 15/100 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 3/5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 तो 3 13 इंटू आर का कितना देगा 15% दिया हुआ है आर का वैल्यू 15/100 तो पावर कुछ नहीं होगा इसे सॉल्व करिएगा यहाँ से अमाउंट आ जाएगा बेटा 12,000 12,000 मिल जाएगा 115 और इसे काट के देखेगा 5 से कट रहा है 5 से कट 3/20 हो जाएगा और ये 9/100 हो जाएगा ये जाएगा 3 टाइम्स ये जाएगा 20 टाइम्स और ये 3 सॉल्व करेंगे 1 प्लस 3/20 to the power ये 1 प्लस 9/100 सॉल्व करिएगा अच्छे से ये हो जाएगा 12,000 ये हो जाएगा बेटा 23/20 टू दी पावर 2 ये कितना हो जाएगा 109 टू दी पावर 100 सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा सॉल्व करिएगा इसे ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा 23/28 23/20 वो 109/100 1 2 3 4 1 2 3 और ये करेगा ऐसा ठीक है ये कट जाएगा वहाँ पे 12/23 into 23 into 109 divided by 20 इसे सॉल्व करिएगा इसको काट लीजिएगा 6 टाइम्स ये 10 टाइम्स ये 3 टाइम्स ये 5 टाइम्स ठीक है ये कट जाएगा करने के बाद अब कितना बचा ये जाएगा 323 109 divided by 5 इसे सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों मेरे पास यहाँ से a आ जाएगा c का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा 3 - 3 करोगे से चलो बहुत अच्छी बात यहाँ तक कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 भी 5 की तरह ही होगा। इससे पहले एस 5 डालना चाहे लगा सकते हैं नहीं तो कोई जरूरत नहीं है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ घूम रहे हैं हम देखिएगा सौरभ और सौरभ जो पैसे है वो सौरभ का कितने पैसे देता है 3 ईयर के लिए कंपाउंड एनुअली देता है 9,000 कितना 9,000 या 90,000 कितना बेटा 90,000 फॉर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 6% and 8% and 10% मतलब वो हर साल अलग अलग रेट दे रहा है। इसमें देखिएगा केस आ गया ना सेकंड केस को बढ़ करते हैं पहली ईयर में देता है वो 6% मतलब 3 साल के लिए सीआई दे रहा है एनुअली तो एनुअली सीआई दे रहा है पहली ईयर में दे रहा है 6% दूसरी ईयर में दे रहा है 1% तीसरी ईयर में दे रहा है भैया वो 10% फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर का स्टार्टिंग ठीक है व्हाट विल बी द
तो व्हाट अमाउंट सौरभ हैज टू पे आफ्टर 3 ईयर। अब ये कह रहा है वो 3 साल बाद सौरभ जो है अलग अलग रेट से उसको पे कर रहा है या उसे सीआई दे रहा है, या अलग अलग रेट से पैसा ले रहा है, तो 3 साल बाद उसे कितना पैसा वापस करेगा। तो आ जाइए भैया घूमते ये देखिएगा, करते हैं वैसे हम अलग अलग के लिए आर मार टू से मैंने बताया तो कुछ याद आए तो देख लेना बच्चों, वैसे आप सबको तो याद तो बहुत जल्दी रहता है। तो देखिएगा a इक्वल टू p, प्रिंसिपल तो सेम ही है, 1 अपॉन r1 अपॉन 100 एंड 1 प्लस r2 अपॉन 100 कुछ आया शुरुआत में रहता है एंड r प्लस r2 3 अपॉन 100 अपॉन 10। अब देखिए r1 कितना है इसका, r1 की बात करें तो ये है मेरा r1 दिए हुए 6 8 10 कितना 6 8 और ये 10। चलो भैया कर देते हैं इसका a इक्वल टू p मेरा कितना है 90,000, 90,000 है या 90,000 कर दीजिएगा 90,000 1 प्लस 6y 100 की पावर 1 प्लस 8y 100 की पावर 1 और 1 प्लस 10y 100 की पावर 1। देखो भैया 1 लिया है 3 साल, पहले साल के लिए ये, दूसरी के लिए ये और तीसरी के लिए ये, ठीक है। सॉल्व करिएगा 9 3000 106 अपॉन 100 108 से काट लीजिएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 50, ये 2 टाइम्स 25, ये 25 और 27 अपॉन 25, इसे सॉल्व करोगे 10 टाइम्स 10 11 बटे 10, ठीक है भैया 1 2 3 जीरो मेरे यहाँ से सर्विंग टोटल, तो क्या बचा नीचे 25 तो नीचे बचेगा, ये हो जाएगा 90 106 27 ठीक है। अब नीचे 25, बहुत सुंदर बात 25 आ गया, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास a आ जाएगा, a आ जाएगा, a निकालने के बाद c कितना होगा, a जो आएगा a माइनस 90,000 हटा दीजिएगा और आंसर आपका आ जाएगा। कितना तो करोगे कष्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन वेरी इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कर दोगे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत इजी, ठीक है। आप इधर से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग सा लग रहा है, इसे देख लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 60,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो रेट दे रखा है वो 10% पर एनम दे रखा है, ठीक है, आर की वैल्यू पर एनम। अब आगे क्या कह रहा है, जो प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 60,000, कितना दिया हुआ है 60,000 दिया हुआ है, रेट कितना आ जाएगा 10% पर एनम दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 1 होल 1/2, या एन जो दिया हुआ है 1 होल 1/2 ईयर। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2 ईयर, ठीक है, ये इतना हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, तो व्हेन इंटरेस्ट एट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इंटरेस्ट का जो हाफ ईयरली लग गया ना अपना, इसमें देखिएगा आपने जो 10/2 जो है 5% क्या हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। अब
जब हाफ ईयरली होगा टाइम मेरा कितना होता है प्लस 2t, तो 2t मतलब होगा 2 into 3/2, इसे 2 कट गया तो 3 हाफ है, ठीक है, 3 हाफ। तो भैया करेंगे पुट तो कितना होगा a equals to p 1 plus r upon 100 to the power n। इसे सॉल्व करें, p का वैल्यू 16, 1 2 3 4 into 3 मतलब ये 4 बेटा हम दे दे घुमा के कितना 8 5 upon 100 और ये n का वैल्यू 5 से 20 और ये कितना हो जाएगा 16, 1 2 3 4 और ये जाएगा 1 प्लस ये जाएगा 1 upon 20 to power 3। इसे और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4 ये हो जाएगा 21 बटा 20 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 और 21 अपॉन 20 इसे सॉल्व 1 2 3 1 2 3 और ये 2 1 2 3 ये कितना हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा बेटा 30, इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 21 21 और 21 और इसे सॉल्व करेंगे तो 20 तो 4 ना 2 into 2 और काटो तो 15 ये कितना हो जाएगा 21 into 21 और ये हो जाएगा सॉल्व ओवर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से मेरा a निकला है a इक्वल्स टू जाएगा 15 21 21 21 डिवाइडेड बाय 2 और सॉल्व ओवर c आई मेरा कितना हो जाएगा बेटा a माइनस p मतलब यहाँ से जो a आएगा उसे सॉल्व कर लीजिएगा 15 21 21 21 अपॉन 2 माइनस 6 1 2 3 4 और 5 अरे भैया 4 60,000 ये मेरा कितना आएगा c आएगा क्या आएगा c आएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 शेयर करना है ठीक है सर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो p कितना दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में p दिया है 16,000 कितना दिया 16,000 फॉर अ फाइनेंस कंपनी टू पे वॉशिंग मशीन, ठीक है भैया। हमने आ रहे हैं जो बाय अ वॉशिंग मशीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर 5%, सेकंड ईयर 10%, हाउ मच विल बी इफ वन पे द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर क्लियर टू द लोन। अरे भैया और इसमें 2 रेट परसेंट दे रहा है, R1 मान लो 5% दे रहा है तो R2 दे रहा है आपको 10%, कितना दे रहा है 10% की होगी। 12 क्वेश्चन तो कह रहा है हाउ मच विल बी कॉस्ट मी इफ वन पे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर क्लियर टू द लोन। ये कह रहा है कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा, इतनी सोचने से देनी पड़ेगी अगर मुझे एक पेमेंट या वन टाइम में उसे 2 साल बाद क्लियर करूँ। कुछ नहीं है, बस लगा दीजिएगा वही अपना a इक्वल्स टू 1 p 1 प्लस r1 अपॉन 100 और ये रहेगा 1 प्लस r2 अपॉन 100 तो करिएगा वैल्यू बेटा इसमें यहाँ से a निकालेगा, a निकालने के बाद इसे सॉल्व कर लीजिएगा और वो जो आएगा आंसर वो क्लियर होगा, इतना अमाउंट आपको देना होगा। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 16 1 प्लस r का वैल्यू 5 अपॉन 100 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 अपॉन 100 ये 20 सॉल्व करेंगे 16 21 बटा 20 मल्टीप्लाई 11 बटा 10 11 बाय 10 21 11 सॉल्व कर लीजिएगा, इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। नया कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा 18,480 है ना, 18,480 रुपये आपको पे करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करना है सर।
क्वेश्चन नंबर 14 रोज जल्दी में कितने मैसेज दिए बेटा में क्वेश्चन नंबर 14 में p का वैल्यू दिया हुआ है आपको बेटा, ये दिया हुआ है 16 लाख 1 2 1 2 3, ठीक है। इतना रुपए दिए हुए हैं आपको फ्रॉम बैंक फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, इसने इतने पैसे बैंक से लिए, यानी ये जो 16 लाख रुपए बैंक से लिए किसके लिए, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो अब कितना ब्रेक दिया उसने 12.5%, मतलब 12.5% इसने क्या दिया पर एनम रेट के साथ, एंड अमाउंट हैज टू पे आफ्टर 1 ईयर का इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, इसका पहले हाफ ईयरली का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर 1 ईयर का करना है, ठीक है। फिर बताना है कितना वो उसे पे करेगा। तो सीधी सी बात है बेटा, रेट कितना मिलता है 12/2, टाइम कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 ईयर का 1/2 निकाल देंगे यहाँ से 1 ईयर के लिए। तो इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आना चाहिए 2 हाफ ईयर होगा, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आएगा 12 × 24 = 25 2। अब ये किसके लिए होगा, एनुअल दे रखा है पर एनम, कितना होगा पर एनम दे रखा है। हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा, ये हाफ ईयरली के लिए हो जाएगा 25/2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना होगा 25/4 हाफ ईयरली के लिए, इसलिए हाफ ईयरली के लिए टाइम मेरा कितना है 2t, तो हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयर, कितना हो जाएगा 2 हाफ ईयर। पुट कर दीजिएगा a = 3, अब तो कर लोगे आप बच्चों 1 + r/100 टू द पावर n, इसे पुट करोगे तो 1, ठीक है, 1 + 25/400 हो जाएगा। अरे 100/4 था ना, 25/4 था, तो 25/4 यहाँ पर करोगे तो 4 × 100 तो 400, और ये 25 हो जाएगा। अब 25 यहाँ पर करने के बाद n का वैल्यू कितना 2 हाफ ईयर में 2 चढ़ा दीजिएगा, यहाँ से आप क्या निकलेगा a निकलेगा, a - b कर दीजिएगा, c लग जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा मुझे बता दीजिएगा। बड़ा 8.2 की तरफ आ गए घूमते घूमते, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं घूमते घूमते। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ द ईयर एट 5% पर एनम इज 60 रुपीज, फाइंड द सम। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इजी क्वेश्चन दोनों का। मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है एस आई का और सी आई का। तो निकाल लीजिएगा डिफरेंस कितना आएगा, ये आना चाहिए, रेट कितना दिया हुआ है आपको 5%, कितना दिया हुआ है 5% पर एनम, कितना दे रहा है पर एनम, ठीक है बेटा। टाइम मेरे को 2 ईयर दे रखा है, ठीक है। तो एस आई क्या होता है फॉर्मूला p × r × t/100, पुट कर दीजिएगा। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, लेट प्रिंसिपल मान लीजिए, लेट सम बी p और मान लीजिए यहाँ पर लेट सम बी p, बेटा पुट करिएगा, ऐसा ही कितना हो जाएगा p × 5 × 2/100 p/10, ऐसा ही आएगा p/10 आ गया। और एक अब निकाल लेता हूँ मैं अमाउंट निकालूंगा, अमाउंट कितना आएगा p/1 + r/100 इसे सॉल्व करूंगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सॉल्व होकर p1 + r मेरा 5 है, और ये मेरा 100 है, और ये n मेरा कितना है 2 ईयर है, कितना बेटा 2 ईयर है। इसे टर्मिनेट कीजिएगा, कितना हो जाएगा p1 + 1/20 टू द पावर 2, और सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा p × 21/20 और 21/20, और सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 441/400। तो ये होगा, ये कंप्लीट 2 × 4 और 4 2 × 4, अगर सॉल्व करनी है बेटा स्क्वायर
यहाँ पर लेगा 1 2 2 4, 447 ही होगा, कितना हो जाएगा 447 पी। ठीक है, ये आ गया अमाउंट कितना आएगा 44/100। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सी आई निकालूंगा, इसमें रहेगा ए माइनस पी। ए मेरा कितना है, ये हो जाएगा 441 पी अपॉन 400, ठीक है, माइनस पी। काम कितना हो जाएगा, बताइएगा 441 में 400 दिया तो 41 पी बचेगा, कितना बचेगा 41 पी। 41 पी बचेगा अपॉन 100, 41 ही बचेगा, 41 पी अपॉन 400। जिसे माना गया सी आई, तो डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस क्या होगा, सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई। तो सी आई मेरा कितना है 41 पी अपॉन 400 माइनस पी। इसे घटाओ तो कितना बचेगा बेटा, घटाइएगा बच्चों, घटाने के बाद आप करी लोगे p/10 है बेटा, नीचे जो ऐसा ही आएगा p/10 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 400 इसका ऐसे आ जाएगा, तो फिर 41 पी और यहाँ से भी सॉल्व करेगा तो 40 पी। ठीक है, तो कितना बचेगा p/400, कितना बचेगा p/400। ये जो डिफरेंस आया मेरा कितना है p/400 आया, और इसके जो सॉल्व पार्ट डिफरेंस है 60 दे रखा है, कितना डिफरेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में 60 दे रखा है। इसका वैल्यू पूरे का वैल्यू दे रखा है 60 दिए हुए हैं बच्चों, इसके बराबर रख दीजिएगा, ये बराबर रखोगे 60 भैया पी निकाल दीजिएगा यहाँ से 624 1 2 3 1 2 3 इतना प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये कितना हुआ 24,000 और 24,000 हो गया उसका प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पी आपको दिया हुआ है, कह रहा है एट व्हाट रेट पर सेंड एन ऑन बिल 8,000 अमाउंट ऑफ 9,261 क्लियर कंपाउंडेड एनुअली, मतलब उसका सीआई मुझे निकालना है। ठीक है, इसको देखिएगा क्या है, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो पी मुझे कितना दिया है, पी दिया है 8,000, कितना दिया है 8,000। ए मुझे कितना दिया हुआ है 9261, कितना दिया 9261, और टी मुझे कितना दिया हुआ है 3 ईयर, कितना दिया हुआ है 3 ईयर। आर मुझे निकालना है, क्या निकालना है, आर मुझे निकालना है। तो बेटा आर को आप निकाल ही दोगे, आर मुझे इसमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आर में कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, P1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3। पहले तो कर दीजिए सबकी, P का 800 और 8,000, 1 प्लस आर मुझे निकालना है, ये कितना हो जाएगा, एन मुझे कितना दे रखा है आपको, एन दिए हुए हैं 3 है, कितना दिए हुए हैं 3 है, और ए का वैल्यू मुझे कितना दिया है 9,261, कितना आ जाएगा ये देखिएगा 9,261 और इक्वल टू 800 अपॉन कितना रहेगा 100 प्लस आर, ये हो जाएगा 100 प्लस आर, ठीक, अब ये नीचे जाएगा 100 पावर 3, अब 3 टाइम्स ऊपर कर दीजिए भाई, ये हो जाएगा मेरे पास 3 टाइम्स ऊपर करने के बाद 8,000 100 प्लस आर अपॉन 100 प्लस मल्टीप्लाई 100 प्लस आर अपॉन 100 और 100 प्लस आर अपॉन 100, 1 2 1 और 1 कटेगा, 1 इसमें से बच जाएगा। ठीक है, 8 100 प्लस आर और ये 100 प्लस आर, 100 प्लस आर, इसके नीचे क्या होता था, तो इसके नीचे 100 होता था, 8 9,261, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, इन हाउ मैनी ईयर विल बी, ये 24,000 24,000 अमाउंट टू 27,783 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन को? अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसमें तो देखिएगा 24 दे रखा है, तो प्रिंसिपल दे रखा है 24,000 और रेट मुझे दिया हुआ है 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम दिया हुआ है और टाइम मुझे निकालना है। ए मुझे दिया हुआ है 27,783, निकाल दोगे टाइम तो भैया ए बराबर कितना होगा, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन एन निकालना है भैया, एन निकालना है। एन निकालोगे तो ए का वैल्यू कितना है 27,783 इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 24,000 1 प्लस आर का वैल्यू 5 अपॉन ये जाएगा मेरे पास 100 तो 20 होगा। एन मुझे निकालना है 27,783 इक्वल टू 24 3 टाइम्स 0 और इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 21 अपॉन 20 टू द पावर n। इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसमें डबल लाइन में कितना हो जाएगा 27,783 डिवाइडेड बाय 20 ये इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन 20 टू द पावर n। इसे काटिएगा, इसे सॉल्व करिएगा, यहाँ से n निकाल दीजिएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेगा फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 अपॉन 20 21 अपॉन 20 टू द पावर 3 इक्वल टू 21 अपॉन 20 टू द पावर n। तो n का दोनों का बेस इक्वल n बराबर कितना, ठीक है। इसे सॉल्व करने का क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 6 देखिएगा बच्चों। 5 आपको p निकालना है और आपको 4 में r निकालना है, कर लोगे बेटा। और 6 में देखेंगे, 6 में आपको क्या निकालना है, 6 में n निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो डू योर सेल्फ। तो देखते क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम 4,000 अमाउंट टू दे रखा है, अमाउंट को दे रखा है आपको 5,003 टू 4 इन 1.5 ईयर। डेट्स और दिए हुए हैं, टाइम इंटरेस्ट इन कंपाउंड हाफ ईयरली इंटरेस्ट टू टी कितना हो जाएगा, हाँ ये जाएगा 3 हाफ ईयर हो जाएगा, टाइम के वैल्यू आएगा 3 हाफ ईयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कितना हो जाएगा, टाइम का वैल्यू 3 हाफ ईयर कितना हो जाएगा 3 हाफ ईयर। अब निकाल दीजिएगा, यहाँ से आपको क्या निकालना है, आर निकालना है, क्या निकालना है आर। मैं आर का सॉल्व कर देता हूँ, आप स्वयं कर देना। तो पी मेरा कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है आपको 4,000, कितना दिया हुआ है 4,000। ए कितना दिया हुआ है, ए आपको दिया है 5324 दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिएगा, आर मुझे निकालना है, पी मुझे दे रखा है 1 3/2 पर एनम। तो इसे सॉल्व करूँगा 3/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हाफ ईयर। और जैसे सॉल्व करोगे भैया ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो ए बराबर क्या होता है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो कितना हो जाएगा, n जो दे रखा है यही तो आया था कि a मुझे कितना दिया हुआ है, ये दिया है 5324 इक्वल टू p कितना 4,000, p कितना दिया है 4,000
4000 के बाद 1 प्लस आर मुझे निकालना है, आर का कितना है 1000 सॉरी 100 t टू द पावर 3 कितना 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। इसे सॉल्व कर लेना बच्चों, इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 5324 इक्वल टू 4000 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। इसे सॉल्व कर लेना और यहाँ से आपको क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालना, आर की वैल्यू कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो निकालना n निकालना है, सेम है क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है, डू योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या गया है, इन हाउ मेनी ईयर विल बी अ सम ऑफ 12000 amount to the 3610.70 at 6.5% rate दिया था इसने and compounded annually। समझ में आएगा क्वेश्चन, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये क्या है, 3 दिया है 1 2 3 12000, 3 दिया है 13610 दे रहा है, 13610.70 ये दे रखा है। रेट मुझे 6.5% पर एनम दिया हुआ है मेरा, और यहाँ से टी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, टी पूछ रहा है। डायरेक्ट कर देते हैं, a अपॉन टी इक्वल टू 1 अपॉन आर अपॉन 100 से वो आते फॉर्मूला पुट करना है आपको। तो आपको क्या पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, टी। टी देखिएगा कैसे निकालेंगे आप, ए का वैल्यू पुट करिएगा 360.7 अपॉन टी का वैल्यू कितना है, ये इक्वल टू 1 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाय 100। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, टी का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये बता देते हैं बगल में। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ नहीं करना आपको, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 9 की तरह करना कर देगा। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 8% पर एनम एट 4 ईयर 1.25 द सम। ये वाला क्वेश्चन पिछली वाली एक्सरसाइज में आया था ना 8.2 में। ये 8.2 में कौन सा क्वेश्चन था, ये जो था वो कराया था सेम एज करना है, सेम करना है, क्या करना है, ये सेम। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8.3 का फर्स्ट। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8.3 का कितना है, फर्स्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या करना है, डू योरसेल्फ। एक क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भाई इन्वेस्ट, ये इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है फाइनेंस कंपनी के लिए, ही रिसीव कितना पैसा उसे 2 साल बाद मिल रहा है, ठीक है। वी सभी द इंटरेस्ट वाज कंपार्टमेंट डिवाइड फॉर द रेट डेली द इन्वेस्ट इज मनी। आर निकालना है, निकाल दो बेटा। ये सारे क्वेश्चन सेम है बेटा, सब क्वेश्चन सेम है, किसी में आर निकालना है, किसी में टी निकालना है। मैंने सब टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 do yourself, you do yourself। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अब हम इसके बाद चैप्टर नंबर 5 कराएंगे। ओके।